हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर। वो कह रहा है आपके पास में एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमें बना लेना है त्रिभुज। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये हो गया आपके पास में एक त्रिभुज, और इसका क्या नाम दे रखा है हमको, इसका नाम दे रखा पी क्यू आर। ये हो गया हमारे पास में त्रिभुज। फिर क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। अब क्या कह रहा है, आपको जो त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, उसकी जो भुजाएं हैं पी आर ये वाली भुजा और क्यू आर ये वाली भुजा, इस पर हमारे पास में दो बिंदु है एस और टी। तो हमको इसको किस प्रकार से रखना है, तो यहाँ कह रहा है क्रमशः। क्रमशः का मतलब हो रहा है, क्रमशः का मतलब होता है कि जिस क्रम में आपको भुजाएं दी गई है उसी क्रम में आपको बिंदुओं को रखना है। जैसे पी आर भुजा हमें पहले दी गई है, तो पी आर भुजा पर जो पहला बिंदु हमें यहाँ पर एस दिया गया, तो पी आर पर हमारा एस बिंदु होगा, और क्यू आर हमें सेकंड भुजा दी गई है, तो क्यू आर पर हमारी टी बिंदु होगा। इस प्रकार से दो बिंदुओं को हमें पी आर और क्यू आर पर रखना है। ये हो गया हमारा पी आर पर बिंदु एस और क्यू आर पर बिंदु हो गया हमारे पास में टी। ये दो बिंदु हो गए दोनों भुजाओं पर। अब क्या करना है, अब कह रहा है बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर कह रहा है कि आपका एक तो कोण P, देखिए ये हो गया आपके पास में कोण P, और दूसरा कह रहा है कोण RTS। RTS कोण कहाँ है, तो ये देखिए ये हो गया आपके पास में R, ये हो गया T और ये हो गया S। इस प्रकार से यहाँ पर इस वाले कोण का निर्माण हुआ। तो ये वाला कोण P और ये कोण RTS दोनों आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार का कोण दे, जैसे यहाँ दे रखा है RTS, यहाँ 3 लेटर है आपके पास में, तो हमेशा बीच वाला जो होगा वो आपका कोण होगा। जैसे यहाँ पर T बीच में, तो T कोण है। यदि S दिया होता बीच में तो फिर S कोण होता। तो आपको जब भी बीच वाला जो भी होगा वो आपका क्या होगा, कोण। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे हमें क्या कह रहा है, दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है। त्रिभुज आर पी क्यू। अब त्रिभुज आर पी क्यू कहाँ पर है, तो ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है वही आर पी क्यू त्रिभुज के रूप में यहाँ पर नाम लिख रखा है। ऐसा क्यों किया है उस पर भी जब हम सवाल हल करेंगे बात करेंगे, पर मूल रूप से अभी हमारे पास में जो त्रिभुज समरूप करना है वो पी क्यू आर ही है। कौन सा, ये वाला जो पी क्यू आर त्रिभुज है, इसको एक तो आपको, और दूसरा जो त्रिभुज देखिए समरूप में किसको दिखाना, RTS। तो ये RTS वाला त्रिभुज कौन सा हुआ, ये वाला जो त्रिभुज आपका जो कोण बना था RTS, उसने भी एक त्रिभुज, इससे भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो ये वाला त्रिभुज और आपको एक PQR त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हमें जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले उतार लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है। अब हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है त्रिभुज PQR में भुजा PR व QR पर क्रमशः बिंदु S व T स्थित है। एक बात तो ये दे रखी है, दूसरा क्या दे रखा हमको, अभी हमने देखा कोण P और कोण RTS हमको बराबर दे रखे, तो उसको भी हम दिया में उतार लेंगे। कोण P बराबर कोण RTS।
आपको जो भी दिया होता है वो आप अपनी भाषा में इसको उतार सकते हैं। ये हमको करना सबसे पहला काम। अब यहाँ थोड़ी सी जगह के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया आपका दिया है। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, या कह दीजिए दर्शाइए जो दे रखा है आपको यहाँ पर, उसको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, इन दो त्रिभुजों को हमको यहाँ पर क्या करना है? समरूप करना है। तो ये उतार लिया हमने सेकंड बात को। ये दो बातें हमारी यहाँ उतार ली। इसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे हल। यहाँ लिख देते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे? हमको दो त्रिभुज जिसको समरूप करना है उनका पहले नाम लिख देते हैं। कौन सा त्रिभुज दे रखा है? त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज आर टी एस में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दे रखा है वो हमें सबसे पहले यहाँ उतारना है। ये यहाँ हो गया। अब देखिए, अब मैं मूल बात आपको क्या ध्यान रखनी है? अब हमें यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर व आर टी एस को समरूप नहीं करना, हमें त्रिभुज आर पी क्यू व आर टी एस को समरूप करना है। उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि हम जिन जिन कोणों को पहले बराबर करेंगे उसी के अनुसार इसका नाम होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोण जो आपको आर दे रखा है और यहाँ पर भी आर कोण है, इन दोनों त्रिभुजों में पी क्यू आर और आर टी एस में आर कोण को बराबर सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों का। फिर सेकंड नंबर पर हम कोण पी को और कोण टी को बराबर करेंगे। तो हम इस क्रम में यदि कोणों को बराबर करेंगे तो फिर इसका नामकरण भी उसी के अनुरूप होगा। क्योंकि यदि यहाँ देखिए, यहाँ जो दे रखा पी क्यू आर लिख दिया होता, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर लिख दिया होता आपके यहाँ, तो P के बराबर कोण R होता। तो यहाँ संभव ही नहीं है कि P के बराबर कोण R नहीं है। क्या कह रहा हूँ? P के बराबर कोण R है, वो यहाँ नहीं है। यदि ऐसा लिखा होता कोण PQR समरूप कोण RTS कीजिए, ऐसा यहाँ आता तो P यहाँ होता पहला अक्षर, तो यहाँ R होता, तो P और R हम बराबर हैं ऐसा समझते। जब भी नामकरण होता है या नाम जब भी लिखा जाता है तो जो कोण जिसके बराबर है उसी के अनुसार इसका नाम लिखा जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये बात समझनी भी होगी। तो अब देखिए कौन से कोण को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम कोण R को बराबर। अब कोण R बराबर कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए जो बड़ा त्रिभुज आपको PQR दे रखा है उसमें देखिए इसमें भी जो R कोण है PQR के रूप में R कोण है वो दे रखा है, और छोटा त्रिभुज जो RTS बन रहा है उसमें भी R कोण है। दोनों में ही R कोण कॉमन है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कोण R बराबर कोण R। क्यों बराबर है? तो आप लिखोगे उभयनिष्ठ। ये हो गया हमारी पहली बात। अब दूसरा कोण कौन सा बराबर? आप देखिए दूसरे कोण में हमको यहाँ पर दे रखा है कोण P के बराबर कोण T, RTS वाला कोण, ये वाला कोण आपको बराबर दे रखा है। तो दूसरे कोण को हम लिखेंगे पहले जो आपका PQR त्रिभुज है इसमें P कोण, और छोटा त्रिभुज जो आपको RTS दे रखा उसमें T कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो फिर यहाँ लिखेंगे कोण कौन सा हो गया यहाँ वाले के लिए? यहाँ वाले के लिए कोण हो गया P, और यहाँ वाले के लिए क्योंकि ये पूरा नाम RTS दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे कोण RTS। ये दोनों बराबर हो गए। क्यों बराबर है? तो ये हमको दिया है और हमें पता है कि दो त्रिभुज यदि हमें दे रखे हैं
और इनके दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो फिर हम इससे क्या कह सकते हैं कि इससे हम ये कह सकते हैं कि दो कोण बराबर होने की स्थिति में ए नियम से त्रिभुज, अब त्रिभुज का नाम कैसे होगा, जैसे आपने बराबर किया उसी के अनुसार इसका नाम होगा। पहले हमने यहाँ आर किया है तो इस वाले त्रिभुज का नाम पहले आएगा आर, फिर कौन सा किया हमने कोण पी, तो फिर आएगा कोण पी, यहाँ लिखेंगे कोण, ये हो गया आर, ये हो गया कोण पी, और बाद में कौन सा बचा, आर और पी बराबर हो गए हमारे पास में कोण, तो बचा कोण क्यू, तो वो स्वतः ही यहाँ आ जाएगा आर पी क्यू। आपको इसी के अनुसार, और कोण जब भी लिखे एक तरफ इस वाले त्रिभुज के लिख रहे हैं तो आपको इसी तरफ, एक तरफ इसी के लिखने, और दूसरी तरफ इसके लिखे तो आपको दूसरी तरफ इसी के लिखने। ये हो गया त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज। अब देखिए इसमें कौन कौन से कोण हैं, कोण आ गया आर, और यहाँ बीच वाला कोण लिखेंगे टी, और बचा कौन सा एस, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, लिखिए पहले तो त्रिभुज आर टी एस, ए नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। और अब लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम। इस प्रकार से आपके ये जो दो त्रिभुज थे आपके पास में, वो दोनों आपके क्या हो गए, समरूप हो गए। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।